पेज नंबर जो है 57, लेसन नंबर 54, सेइंग इट राइट, मतलब राइट बोलना है हमको। कैसा बोलते हैं हम? करेक्ट, जिसको हम बोलेंगे होते हैं ना, जिसे फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में जब एंटर करते हो, क्लास के अंदर अगर टीचर है तो आप क्या बोलते हो? मे आई कमिंग सर, मे आई कमिंग सर, मैं अंदर आ सकता हूँ। ओके, अगर आप ये क्या है, से इट राइट, ये जो हमारा लेसन है इसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ, मे आई कमिंग सर, क्या मैं आ सकता हूँ? ओके, अंदर आ सकता हूँ। और बहुत से लोग स्टूडेंट ऐसे ही बोल देते हैं माई कमिंग सर, मतलब ये क्या है? रॉन्ग सेंटेंस। माई कमिंग सर, आ रहा स्टूडेंट समझ में? सो हमको कभी भी क्या है, सेइंग इट राइट, कभी भी राइट बोलना चाहिए। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द राइट वे टू से इट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखेंगे हर एक में आपको टू ऑप्शंस दिए, वन रॉन्ग है, वन करेक्ट है। देखेंगे नंबर 1 का ए, आई एम गोइंग टू अ पिकनिक। बी, आई एम गोइंग ऑन अ पिकनिक, मैं जो है पिकनिक पे जा रहा हूं, या मैं पिकनिक पर जा रहा हूं, तो मैं पिकनिक पर जा रहा हूं, तो ऑन आएगा यहाँ पे, तो यह हमारा ये फर्स्ट का जो है बी जो है वो राइट आएगा। नंबर 2 आता है, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, आई एम हियरिंग म्यूजिक, मैं म्यूजिक आई एम हियरिंग यू, मैं तुमको सुन रहा हूं। हियरिंग मतलब यू के लिए, मैं तुमको सुन रहा हूं तो हियरिंग आएगा, और अगर म्यूजिक सुन रहे हो तो लिसनिंग आएगा। आ रहा स्टूडेंट समझ में? अकॉर्डिंग टू जो नीट जो सिचुएशन के हिसाब से हम लोग लगाते हैं। आई एम हियरिंग यू मतलब मैं तुमको सुन रहा हूं, मैं आपको सुन रहा हूं, लेकिन अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो लिसनिंग आएगा। आ रहा स्टूडेंट समझ में? देन नंबर 3, इट्स 8:30, इट्स 8:30 o'clock। देखेंगे इट्स 8:30, 8:30 बोले तो कितना होता है? 8:30 बराबर, इट्स 8:30, और यहां पर बोल रहा है इट्स 8:30 o'clock, मतलब 8:30 o'clock, ऐसा दे रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर कंप्लीट 8 बजता था तो हम बोलते थे 8 o'clock। क्या बोलते थे? इट्स 8 o'clock। मतलब कंप्लीट जब कोई बजता है, 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है, 4 बजता है, 5, तो हम वहां पे क्या यूज करते? इट्स कंप्लीटली 8 o'clock, इट्स कंप्लीटली 9 o'clock, इट्स कंप्लीटली 10 o'clock। बट जहां पर मिनट भी आता है साथ में, तो वहां पर हम कैसा बोलेंगे? इट्स 8:30, जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, या जो उसका सेकंड जो राइट वे जो बोलने का जो तरीका है वो ये 30 मिनट past 8, 30 मिनट past 8, मतलब 8 बज के कितना मिनट हो चुका है? 30। समझ में आ रहा? 30 मिनट past 8, या आप उसको ऐसे ही बोल सकते हो इट्स 8:30, तो फर्स्ट हमारा राइट आएगा। उसके बाद आता है नंबर 4, यूर शर्ट इज ब्रोकन, ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ, या यूर शर्ट इज टोन मतलब फटा हुआ। ब्रोकन कहाँ यूज किया जाएगा? जैसे यूर ग्लास इज ब्रोकन, तुम्हारा ग्लास क्या है? वो टूटा हुआ है। यूर ग्लास इज ब्रोकन। शर्ट की अगर मैं ग्लास लिख दूं, ग्लास, तो हमारा फर्स्ट जो है 4 का ए वो राइट आएगा। बट यहाँ पर शर्ट दिया गया है, शर्ट जो होता है वो टूटता नहीं है, वो क्या होता है? फटता है। शर्ट टूटता है क्या? आपने अगर शर्ट फेंक दिया तो क्या होगा? वो टूट जाएगा? नो। लेकिन आप उसको कहीं जोर से खींचेंगे तो क्या होता है? वो फट जाता है, टूटता नहीं है। सो क्या आएगा हमारा सेंटेंस? ये आएगा, योर शर्ट इज टोर्न मतलब फटा हुआ, फटना। तुम्हारा शर्ट क्या है? फटा हुआ है। ओके, ये ऐसा नहीं बोल सकेंगे कि योर शर्ट इज ब्रोकन, तुम्हारा शर्ट जो है वो टूटा हुआ है।
सो 4 का बी आएगा। नंबर 5 जो आता है हमारा, कम टू हियर, कम हियर। जैसे कोई आपको बुलाता है तो क्या बोलेंगे, कैसा बोलते हैं, प्लीज कम हियर, ऐसा बोलते हैं ना, प्लीज कम हियर, प्लीज इधर आओ। या हम ऐसा बोलते हैं प्लीज कम टू हियर, नो, हम क्या बोलते हैं, कम हियर, प्लीज कम हियर, प्लीज गो देयर, मतलब उधर जाओ। सो बी आएगा, 5 का बी। नंबर 6, कैन यू स्पीक इट इन इंग्लिश, या कैन यू से इट इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में बोल सकते हो, या आप इस इंग्लिश में मतलब किसी से बोल रहे हैं ना, क्या आप इंग्लिश में बोल सकते हो, तो से आएगा, मतलब से मीन्स बोलना। कैन यू से इट इन इंग्लिश, तो आएगा ये वाला। नंबर 7, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, या आई वॉन्ट टू टॉक यू, मतलब करेक्ट सेंटेंस ये, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट चाहना, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो ये आएगा ये वाला सेंटेंस। लास्ट आएगा हमारा, आई एम वॉशिंग माई डॉग, या आई एम गिविंग माई डॉग अ बाथ। नहाने के लिए हम क्या कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बाथ। और कपड़े धोने के लिए वॉशिंग, वॉश, कपड़े को क्या करते हैं हम, वॉश करते, धोते। कपड़े धोने के लिए हम किसका यूज, क्लोथ को, वॉश। आई एम वॉशिंग माई क्लोथ, मैं मेरे कपड़े धो रहा हूं। तो क्लोथ अगर यहां लिख दिया तो ये सेंटेंस करेक्ट आएगा। लेकिन क्या बोल रहा है, आई एम वॉशिंग माई डॉग, मैं मेरे कुत्ते को धो रहा हूं, तो यहां पर ये रॉन्ग है। क्या आएगा, आई एम गिविंग माई डॉग अ बाथ, मैं मेरे डॉग को क्या कर रहा हूं, नहला रहा हूं। नहाने के लिए, नहाने के लिए हम बाथ यूज करते हैं, नॉट वॉशिंग। समझ में आ रहा, जैसे आई एम बाथिंग, मैं नहा रहा हूं, या ऐसा बोलेंगे आई एम वॉशिंग, मैं धो रहा हूं, नो। सो करेक्ट जो सेंटेंस है वो क्या है, आई एम गिविंग माई डॉग अ बाथ। आ रहा स्टूडेंट समझ में। स्टूडेंट्स उसके बाद देखेंगे क्या है, नो मोर में, स्पीक टू इज अ वन वे कन्वर्जेशन, स्पीक विद इज अ टू वे कन्वर्जेशन, ही इज गुड इन इंग्लिश इज इनकरेक्ट, ही इज गुड इन इंग्लिश, मतलब वो इंग्लिश में अच्छा है, ये इनकरेक्ट होता है। वी मस्ट से ही इज गुड एट इंग्लिश, वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है। आ रहा समझ में, तो ये कैसा है, ये करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको जो है ये 2 लेसन बेटर अंडरस्टैंड हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।